नीट का परिणाम आ चुका है और मैंने कल आपको वो काफी बच्चों से मिलवाया था और इसी श्रृंखला में आज फिर मैं बच्चों से मिलवाने वाला हूं। मैं आपको मिलवाने वाला हूं आज राहुल सिंह जी से। राहुल सिंह 11th-12th फाउंडेशन इन्होंने यहां से किया था और इन्होंने नीट में 557 अंक प्राप्त किया है। तो सफलता कदम चूमती है। सपने अगर आपने देखे हैं तो सपने आपके जरूर साकार होंगे। इन्हीं बातों को सिद्ध करते हैं हमारे राहुल सिंह जी। आज उनकी मेहनत सफल हो गई है और आज फादर्स डे के इस शुभ अवसर पर इन्होंने अपने पिताजी को इससे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा राहुल सिंह जी का। राहुल सिंह जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू। राहुल सिंह जी, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिएगा और उसके बाद कहां से आपने पढ़ा है, कहां से आपने अपनी पढ़ाई की है और बाकी इन सभी चीजों के लिए मैं बुलाना चाहूंगा दास सर को। दास सर प्लीज कम ऑन द स्टेज और इनका संक्षिप्त परिचय और उनकी सफलता का योगदान, ये सारे सवाल जवाब आप करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सो राहुल, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफी धमाकेदार आपने एंट्री लिया हुआ है और गुरुकुल पाठशाला का नाम बहुत विध्वंसक रूप से आप चमका रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको रैंक बता दूं आप सभी लोगों को कि अगर आप राहुल का रैंक देख पा रहे हो 9532, देखने में एक बड़ा संख्या आपको जरूर लग सकता है, बट मैं आपको बता दूं एक साथ 16 लाख से भी ज्यादा बच्चे नीट के एग्जाम में अपीयर होते हैं और उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत हाई था, उसके बीच से देवरिया भाट पर रानी का एक बच्चा निकला और 16 लाख बच्चों को पीछे छोड़ते हुए 24 लाख 24 लाख बच्चों को पीछे छोड़ते हुए 9532 रैंक हासिल किया इस बच्चे ने। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो राहुल इस अचीवमेंट के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? सर मैं तो सोया हुआ था। अच्छा, जैसे किसने आपको इन्फॉर्म किया कि रिजल्ट आया है? पापा ने। अच्छा, फादर ने। जी। और जैसा मैं आपको बता दूं कि इनके फादर खुद एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है और टीचिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अवेयर होंगे गार्जियन कि रिजल्ट आने वाला है। हाँ, फिर आगे बताइए। ये सर आंसर क्या आया तो मुझे पता चल गया कि 1-2 घंटे में रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल, तो मैं 1 घंटे तक वेट किया, नहीं आया तो फिर नींद लग गया, थोड़ा सो गया आप। हाँ। तो जैसे ही रिजल्ट आया तो पापा ने आके इन्फॉर्म किया, तो फिर मैंने चेक किया तो मुझे कंफर्म था कि हाँ 557। फिर भी अंदर से एक डर था कि हो सकता है रोल नंबर ना गलत हो गया हो या फिर कुछ ना हो गया, थोड़ा बबलिंग में अगर इनकरेक्ट फिर मैंने सर 2-3 बार ओमार क्रॉस चेक कर लिया था तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ उतना ही सेम आएगा और जितना मैंने मतलब मिलाया था उतना, एक भी नंबर बढ़ा या घटा नहीं। आप इस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखो, इसके आंखों में एक चमक है। ये चमक और ये जो कॉन्फिडेंस इसके अंदर दिख रहा है ना, वो केवल और केवल इसके कड़ी मेहनत की वजह से आया हुआ है। आपके फादर का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश हुए सर, पहले से उम्मीद था लेकिन थोड़ा सा डर आता है, वो भी खत्म हो गया जब रिजल्ट देखा गया था। देखिए, जब आपको एक्सपेक्टेशंस होता है ना कि मैंने इतना अच्छा करके आए हैं और इतना अच्छा करके आते हुए भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है ना, तो आपके मन में 1% का लेकिन जरूर रहता है। बट जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आपके माता पिता आपके साथ होते हैं, उनके चेहरे पे खुशी देखते हैं। मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छा दिन जो है रिजल्ट आने का, वो आज का दिन काफी अच्छा है कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी। आज टुडे इज फादर्स डे इवन, एंड बहुत बेहतरीन गिफ्ट दिया आपने अपने फादर को। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। एक बेटे के लिए सर अपने पिता के सपने को पूरा करने से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बेहतरीन, क्या जवाब दिया आपने। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जब आप प्रिपरेशन का टाइम चल रहा था आपको, तो कई सारी नेगेटिव चीजें आपको रोक रही होंगी कि नहीं, प्रिपेयर नहीं करते हैं, कैसे आपने ओवरकम किया उसे? नहीं सर, सपना था कि हाँ कुछ ना कुछ करना है। जैसे 10th में सर मैं मैथ्स अच्छा था तो मैं बायो से नहीं पढ़ने वाला था, लेकिन पापा का सपना था कि हाँ कोई मेरे परिवार से डॉक्टर बन जाऊंगा। सपने को पूरा करना वही सबसे बड़ा मोटिवेशन था। क्या क्या रुकावटें थी रास्ते में? डिसिप्लिन सर बहुत जरूरी है थोड़ा। नहीं, रुकावट क्या थी? मतलब कुछ तो ऐसा रहा होगा नेगेटिव चीजें जो आपको पीछे खींच रही हो, ऐसा रहा कि नहीं रहा? या सर कुछ इतना मोटिवेशन उस नेगेटिव से ज्यादा सर पॉजिटिव चीजें थी तो वो मैंने इग्नोर कर दिया। सही, इतनी कम नेगेटिविटी थी बट इनके अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा भरी है कि उन नेगेटिविटी को कैंसिल कर दिया इनका सारा का सारा पॉजिटिविटी। सो आप मुझे एक और बात बताएंगे कि आपका ये जो प्रिपरेशन की जो जर्नी चली,
तो उस जर्नी में सबसे बड़ा योगदान माता पिता का तो सपोर्ट होता ही है, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी होता है। बट मैं ये जानना चाहता हूं, बियॉन्ड योर पेरेंट्स, बियॉन्ड योर ऑलमाइटी, द पर्सन हु हैव सपोर्टेड यू टिल द लास्ट ब्रीथ, वो कौन था? टीचर सर। टीचर्स, आप टीचर्स को योगदान देना जी चाहेंगे? जी, और गुरुकुल का क्या रोल रहा? बहुत रोल रहा सर, क्योंकि मैं सर 10th के बाद जब मैं यहाँ आया था तो मैं यूपी बोर्ड से आया था, तो उस समय तो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम? जी जी। तब तो आपने बहुत अच्छा किया है। तो सर 11th-12th में केवल इस बात को मतलब कन्वर्ट करने में लगा कि हिंदी से इंग्लिश में आकर सीखने में तो टाइम से ज्यादा लॉस हो गया, नहीं तो और आदमी पहले अचीव कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट के लिए पॉज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सामने बच्चों को ये बात बताओ कि हमारे हम लोग जब पढ़ाते हैं, मैं खुद भी फिजिक्स इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, बहुत सफर कर रहे हैं और वो छोड़ दे रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके मन में क्यों ये नहीं ख्याल है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हिंदी टू इंग्लिश बहुत दिक्कत हो रही है? सर वो था कि हाँ करना है तो उसके लिए सर पूरी फिजिक्स कम से कम एक बार आनी चाहिए। जब तक सर एसकेआर सर बोलते थे जब तक पूरी फिजिक्स नहीं आएगी तब तक फिजिक्स नहीं आएगी। तो एक बार सर जब पूरा सिलेबस तैयार हो जाता है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है, हमें क्वेश्चन लगने लगेगा। पहला सर तो पहले 2-3 मिनट तो क्वेश्चन समझने में लग जाता था, फिर थोड़ा आगे बढ़ते तो अब क्वेश्चन आदमी पढ़ते पढ़ते तुरंत दिमाग में क्लिक करता है हाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो प्रैक्टिस सर बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना जल्दी। बहुत खूबसूरत। गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। जब आप अपने तैयारी के फेज में रहें तो उस समय पे आपके सराउंडिंग्स में जो चीजें घट रही हैं, अगर आपको नेगेटिव की तरफ ड्रैग कर रही है तो आप कोशिश कीजिए अपने टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स वहां से रिजॉल्व जरूर होंगी। तो अच्छा, एक बात आप मुझे और बताओ, जैसे बायो आपको एडी सर ने पढ़ाया जी और केमिस्ट्री आपको सूरी सर ने पढ़ाया, क्या लग रहा है कि सूरी सर और एडी सर का क्या योगदान रहा आपके? बहुत बड़ा योगदान रहा सर। सर बोलते थे केवल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर, बाकी अदर कोई बुक नहीं, हमने कोई बुक नहीं लगाया था, केवल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर। और मुझे ऐसा लगता है कि बायो में जो एनसीईआरटी आया तो एडी सर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपने नोट्स से क्वेश्चंस को दिखाया जी जी कि मेरे नोट्स से ये सारे क्वेश्चंस थे जी। तो आपको ऐसा रियलाइज हुआ जब आप पेपर में बैठे कि पहले साल मेरा यही गलती हुआ सर, बाहर के मैं मतलब नोट्स यूट्यूब से वगैरह ज्यादा बाहर का पढ़ता था, लेकिन बाद में एक बार देने के बाद रियलाइज हुआ कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है, तो बाद में केवल एनसीईआरटी पढ़ना पड़ा और केवल मैंने एनसीईआरटी में। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा खुद भी बोल रहा है, इस बच्चे ने एक अच्छा रैंक हासिल किया है। तो मुझे लगता है कि बच्चे डॉक्टर बनने वाले बच्चों का ज्यादा सुनते हैं, है ना? आप बोल रहे हो बात तो डेफिनेटली हमारे जो ऑडियंस है वो सुन रहे होंगे, हमारे जो स्टूडेंट्स है वो सुन रहे होंगे और इसको फॉलो भी करेंगे। तो एडी सर और सूरी सर ने आपको बायो और केमिस्ट्री में काफी अच्छा योगदान दिया जिसकी वजह से आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। देखिए, नो डाउट टीचर्स बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बट उनमें से कुछ ही बच्चे जो है वो इस लेवल तक आते हैं। तो डेफिनेटली टीचर्स का तो रोल होता ही होता है, बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि एक बच्चा अपना पूरा जान लगा देता है उस रिजल्ट को पाने के लिए। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, ये एक बेहतरीन सा रैंक आपने हासिल किया है। मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगा कि ये जो गुरुकुल पाठशाला है बेटा, इस गुरुकुल पाठशाला का आपको एनवायरमेंट कैसा लगता है? यहाँ का सराउंडिंग का जो एनवायरमेंट है, टीचिंग का, टीचिंग मटेरियल्स जो आपको दी जाती है पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा है सर, मॉड्यूल अच्छा है, या फिर प्रीवियस ईयर जो यहाँ से मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री का वो सब अच्छा है। जो सबसे अच्छा है सर टेस्ट सीरीज कराने, जो जितना फ्रीक्वेंटली टेस्ट सीरीज होता है वो मैंने कहीं नहीं देखा, इतना ज्यादा टेस्ट सीरीज। क्या आप कैमरे में देख के बच्चों को कहोगे कि टेस्ट नहीं छोड़ना है? एक भी टेस्ट नहीं सर, एक भी टेस्ट जितना सर टेस्ट सीरीज यहाँ पर होता है मैंने नहीं देखा है सर, मतलब बाकी कोचिंग्स में कि इतना ज्यादा टेस्ट सीरीज इतना फ्रीक्वेंटली हुआ हो। संजीवनी एकलव्य टेस्ट सीरीज इस पूरे पूर्वांचल का वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और डे बाय डे अपना जो मार्क्स है, अपना जो अचीवमेंट उसको एनहेंस करते हैं। और ये मेरी जुबानी नहीं है, ये यहाँ पर बच्चा राहुल सिंह खड़ा है जिसने ऑल इंडिया 9532 रैंक लाया है। इसका ओवरऑल मार्क्स 557 है, जो कि अपने आप में एक धमाकेदार मार्क्स है। मैं क्यों कह रहा हूं धमाकेदार? बिकॉज मैं ये पूर्वांचल की धरती पे बहुत कम इतने नंबर्स को पार करते हुए देख रहा हूं। इस बार जो नीट का कट ऑफ है वो भी नीचे गिरा है क्योंकि पेपर टफ था। अच्छा, एक बात मैं भूल गया पूछना आपसे, जब आप एग्जाम देने बैठे तो उस समय आपको क्या लग रहा था जब क्वेश्चन पेपर आपने देखा? पेपर टफ था या फिर क्या रियलाइजेशन हो रहा था?
पेपर जब मिला तो सर दिमाग में वही था कि हाँ हमको 650 प्लस नंबर 700 लाना है तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो बायो मैंने उसी रफ्तार से करना शुरू किया। फिर कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले ज्यादा लग रहा है तो उनको पॉइंट आउट करके छोड़ दिया कि बाद में करूंगा। फिर केमिस्ट्री में भी कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिजिक्स जब करने गया तो इतना कठिन था कि उसके वजह से आदमी दिमाग होपलेस हो गया, काम करना बंद कर दिया। आपको लगा होगा एक समय पे कि अब मेरा नहीं हो पाएगा। मैंने सर 5 मिनट के लिए बंद कर दिया था, दिमाग काम ही नहीं कर रहा सर, आसान आसान क्वेश्चन फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ कि अब हाँ पीछे तो हट नहीं सकते, कुछ ना कुछ करना है। तो फिर देखिए हमारे गुरुकुल में मैं जब कई दिनों से मैं बच्चों से मिल रहा हूँ, बच्चों के मार्क्स को एनालिसिस किया जा रहा है यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि सर हम 25 to 30 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर सकते जी, थे, जी। केवल और केवल क्वेश्चन पेपर इतना लेंदी लेंदी था, इतना डिफिकल्ट देख करके हम लोग पैनिक कर गए और हमारे क्वेश्चंस छूट गए। क्वेश्चन का छूट जाना ऑलमोस्ट 20 से 25 बच्चों का ऐसा है, 1-2 नंबर से उनका रुक गया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी, जी। तो आने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है कि किस प्रकार से आप इसको देखते हो कि आपको ड्रॉप लेकर के 1 साल और प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में आप 2-4 जिनका सर 3-4 बार 5 बार हो गया है तो अपना हो सकता है और भी अपना दूसरा करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन इनका 1-2 बार अभी हुआ है तो अगर उनका अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम कर सकते हैं तो एक बार और ट्राई करें। क्योंकि इतना सर पास आकर एक कदम पीछे हट जाना जिंदगी भर सर एक अफसोस रहेगा कि एक बार दिया रहते हो गया रहता तो जिंदगी बदल गई। बहुत बेहतरीन शब्द इस बच्चे ने कहा कि अगर आपने 1-2 साल दिया है और आपका कुछ नंबरों से रुक जा रहा है तो बेशक डेफिनेटली आपको एक ट्राई और लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्राई आप करोगे आपके आने वाले समय में आपको अफसोस नहीं देगा, रिग्रेट नहीं देगा कि मैं काश मैंने एक बार और अटेम्प्ट लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। मुझे काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है राहुल से बात करके। आई एम लिटरली थैंकफुल टू राहुल that he has given us a beautiful opportunity to encourage such kind of talent, and we are continuously giving a lot of doctor from this stage Gurukul Pathshala. I would highly recommend all of you that you are most welcome in one of the best Purvanchal Institute Gurukul Pathshala, गोलघर गादीगरी नारायण टावर के पीछे। और राहुल को बहुत बहुत बधाई, राहुल के पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे इनके जैसे बच्चों को गुरुकुल पाठशाला में भेजे। और गुरुकुल पाठशाला आप सभी लोगों को निरंतर continuously they will support, we will support, you will get all kind of support here. So Rahul, all the very best for your future. बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनो और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी लोगों का सेवा करोगे जिस प्रकार से गुरुकुल लगातार लोगों का सेवा करता रहता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मिलते हैं फिर एक नए कैंडिडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।